This is now an established fact, was a false flag operation. India should have come up with solid evidence. President Trump, he is a man for peace. He advised both India and Pakistan to trade, investments, and give up war and de-escalate. I would like to comment and appreciate this outstanding contribution of President Trump to bring ceasefire in this region. अमरीकी मुदाखलत पर पाक भारत जंग बंदी हुई। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक मौक़िफ़। अमरीकी सफारतखाने में तकरीब से खिताब में कहा, हमने खित्ते में अमन की खातिर पेशकश को कबूल किया। सीज़ फायर के लिए सदर ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। उन्होंने साबित किया वो अमन के पैगंबर हैं। अमरीकी सदर सर्द और गर्म जंग के खिलाफ हैं। कोई शक नहीं रहा कि पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान ने कशीदा सूरत हाल में भी बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। पहलगाम वाक़े पर भारत को गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश की। हमारी मुखलिसाना पेशकश के जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। मजीद बोले, अमेरिका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी हैं। टैरिफ के मसले समेत तजारत में इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मोदी के खिलाफ सिफारती मुहिम का दूसरा राउंड। शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का हम दौरा करेंगे। मक्का मुकरमा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय। वज़ीर-ए-आज़म भारत से कशीदा सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। मुलाकात में हम सेक्टर्स में सरमायाकारी से मुतालिक भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा भी सऊदी अरब में ही मनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखने का मिशन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ़द का दौरा वाशिंगटन। मुतअद्दिद रहनुमाओं से मुलाकातें, दौरे के मक़ासिद और पायदार अमन से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। बिलावल भुट्टो ने सीज़ फायर में किरदार अदा करने पर अमरीकी क़यादत की काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के शरीक चेयरमैन अरकान से मुलाकात करेंगे। मुतअद्दिद कांग्रेस अरकान और अमरीकी सेनेटर्स से भी मिलेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस वक्त किसी ज़ाती मकसद के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे। हमारी ये जिद्दोजहद मुल्क के लिए है। हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं। हमें इस जिद्दोजहद में आपके साथ की ज़रूरत है। हम ना किसी सियासी जमात के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, ना किसी ज़ाती मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम एक तरफ से अपना मुल्क के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और उससे भरकर हम अमन के पैगाम लेकर आए हैं और अमन के जिद्दोजहद कर रहे हैं। और इस जिद्दोजहद में आपकी साथ की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ़ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख लिया कि हवा में उड़ गई और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की आउटरीच बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब निकली। कुछ ममालिक हैं जिनकी आवाम ने इतना ज़्यादा खुशियाँ मनाई हैं, वैसे तो पूरे मुस्लिम उम्मा में मनाई गई हैं, लेकिन टर्की और अज़रबैजान में तो लोग सड़कों में निकल आए। भारतीय सिफारती मिशन भी राफेल की तरह फेल। इस्हाक़ डार ने पोस्टमार्टम कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तानी सिफारती मिशन कामयाब, भारतीय मिशन नाकामी से दो चार हैं। हमारी सिफारती कामयाबी पर दिल्ली में मातम हो रहा है। अब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा साज़ी के लिए भारत गए। नई दिल्ली में अब्बास इराक़ची से नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया। पाकिस्तान ने 3 नहीं 4 राफेल तैयारे मार गिराए हैं। खित्ते में बालादस्ते के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। मज़ीद कहा कि बीजिंग में अफ्रीकी मुज़ाकरात हुए हैं। पाक अफगान उज़्बेकिस्तान रेल मंसूबे पर भी बात हुई। चीन ये मंसूबा सी पैक में शामिल करने पर आमादा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के बड़े फैसले। आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की मंजूरी। 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए 4.2% मुआशी शरह नमू की मंजूरी। ज़राए प्लानिंग कमीशन के मुताबिक बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती। 120 अरब के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। कौंसिल की बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास में वफाक के नुमाइंदों और चारों वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के इजलास के दौरान मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ मिलने का एतराफ़, कहा कि हमारे हकूक़ मिलने के बाद वफाक और सूबे दोनों का फ़ायदा होगा। अगस्त में NFC वार्ड के लिए इजलास बुलाने का फैसला हुआ, 1.25 साल में सूबे को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। मज़ीद कहा कि बानी PTI से मुलाकात करवाने का वादा किया गया है। बानी पर कोई केस नहीं, अदालतें आज़ाद होंगी तो वो रिहा हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर क़यादत मुतहद्दा वफ़द की मुलाकात, वफाकी बजट पर मुशावरत, तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ K4 प्रोजेक्ट और हैदराबाद पैकेज के हवाले से काम की रफ्तार तेज़ करने की यकीन दहानी करा दी। IMF की शराइत का दरिया है और डूब कर जाना है। मुलाजमतें मिलेंगी, ना बिजली गैस पर सब्सिडी। विफाकी और सूबाई बजट में तय शुदा शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा। सूबाई हुकूमतें बिजली गैस पर सब्सिडी नहीं देंगी। सूबाई हुकूमतों को नई मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करना होगी। सूबाई हुकूमतों के अखराजात कम करने के लिए इकदाम करना होंगे। नए कारोबार के लिए आसानी और रुकावटों को दूर करना होगा। पार्लिमानी सियासी जमातों को एतमाद में लेकर बजट सूबाई असम्बली से मंजूर करवाना होगा। सूबे वफाकी हुकूमत की मौशी अहदाफ की मुखालफत नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमतों को अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करना होगा। ए अल्लाह, हम हाजिर हैं। मनासिक हज की अदायगी हर तरफ लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक की रूह परवर सदाएं। लाखों आज़मीन हज का मिना में क़याम। नमाज फजर के बाद मैदान अरफात पहुँचेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मस्जिद निमरा में खुतबा हज होगा। नमाज ज़ोहर और असर इकट्ठी अदा की जाएगी। हुज्जाज अपने रब के हजूर गिड़गड़ा कर दुआएँ करेंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के साथ ही नमाज मगरिब अदा किए बग़ैर मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मगरिब और इशा की नमाज़ें मुज़दलिफ़ा में एक साथ अदा की जाएंगी। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। भारतीय बयानिया मुस्तरद। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफ़्न। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। अहम सिफारती कामयाबी भारत को हासिल नहीं हुई। मोदी के हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया हैंडलर्स ने फैसले के खिलाफ पोस्ट करना शुरू कर दिया। दहशतगर्दी को बाकायदा अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम जुज़ बनाया है और दहशतगर्दी जो है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर। कि जब कनाडा में हरदीप सिंह नजर का कत्ल होता है तो ये फॉरेन पॉलिसी का उनका हिस्सा है, तो वो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में और ट्रांसनेशनल रिग्रेशन में मुलव्विस हैं। भारतीय प्रॉक्सीज को शिकस्त देकर बलूचिस्तान में अमन कायम करेंगे, खित्ते में खुशहाली वापस लाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारतीय दहशतगर्दी अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तक पहुंच चुकी है। भारत हमेशा अपनी प्रॉक्सीज के जरिए लड़ाई लड़ता है। भारत पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। मार्क हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग में मदद जारी रखने को तैयार हैं। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान अपने सफारती मिशंस को सफ़ीर की सतह तक करने का खैर मकदम करते हैं। चीन को यकीन है कि इस इक़दाम से दोनों ममालिक के ताउन और बाहमी एतमाद में इजाफा होगा। भारतीय सिख एक बार फिर मोदी के निशाने पर। मारूफ यूट्यूबर ब्रजबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम। जसबीर सिंह ने 2020, 21 और 24 में पाकिस्तान के दौरे किए। सोशल मीडिया पर सिख शनाख्त के इजहार को जासूसी से जोड़ने की भूंडी साजिश की गई। भारतीय हुकूमत को सिख यूट्यूबर को निगरानी में ले लिया। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। मोदी अपने ही मुल्क में मजाक बन गए। राहुल गांधी के बाद मोदी को सरेंडर मोदी कहा जाने लगा। सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ मीम्स का तूफान। राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस भी पीछे ना हटी, सोशल मीडिया पर कार्टून शेयर कर दिया। ट्रंप गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जबकि सरेंडर मोदी के औसान खता हैं। इलेक्शन कमीशन का नया राजा कौन? तैनाती में हायल सर्द मोहरी का खात्मा।
वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। खत में लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी। आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल होनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के तकर्रुर के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। बानिया तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है कि हुकूमत को कबूल करें, 9 मई पर माफ़ी मांगे। अली मखान का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कुछ लॉ और कुछ 2 बयान में कहा था बातचीत हमेशा कुछ लो कुछ 2 के तहत होती है। बानी पीटीआई रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मांग रहे हैं। मैंने कहा था बताएं आप इन 3 चीज़ों में से क्या लेना चाहते हैं। मैंने कहा था एस्टैब्लिशमेंट इन 3 चीज़ों में से क्या चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट खुद बताए। अली मखान के खिलाफ थाना सादिकाबाद मुकदमे में अबूरी जमानत में 13 जून तक तौसी। समबड़ियार इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, शेख वकास अकरम का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा PP 52 के इलेक्शन को नहीं मानते। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया। इलेक्शन में पुलिस को रिकावट की इजाजत नहीं होती है। जो फस्तायत गुंडागर्दी पंजाब हुकूमत ने की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनतालीस 39,000 वोटों की लीड से शिकस्त के बाद धांधली का इल्जाम शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा समबड़ियार इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को जिल्लत तमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। नताइज तस्लीम करने के बजाय पुलिस और ज़िला इंतजामिया पर इल्जामात लगाना पुराना वतीरा है। अवाम ने बानी पीटीआई की रियासत मुखालिफ बयानिए को मुस्तरद कर दिया। मलीर जेल में नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठ गए। जेल के अंदरूनी हिस्सों में CCTV का निज़ाम खराब, कई एहलकार ड्यूटी पर नहीं थे। फरार बाकी 111 कैदी ताहाल पकड़े नहीं जा सके। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम, महकमा जेल के अफसरान के अलावा केडर अफसरान का भी तकर्रुर हो सकेगा। कायम मकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। IG और DIG के सामियों पर दीगर केडर के अफसरान को तैनात किया जा सकेगा। गजा में सेहोनी फौज की इंसानियत सोज कार्रवाइयाँ, जबालिया, खान यूनिस, बैतुल्लाहिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना हमले। मजीद 95 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। इसराइली फौज ने इमदादी सामान घर ले जाते 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खुराक की फराहमी ना होने से नाकाबिले बर्दाश्त अलमिया जन्म लेने का खदशा। 50,000 हामला ख़वातीन की जिंदगियाँ खतरे में पड़ गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में गजा जंग बंदी से मुतालिक वोटिंग आज होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर का इसराइल पर पाबंदियों का इंदिया। पार्लियामेंट से किताब में कहा कि इसराइल के गजा पर हालिया हमले नाकाबिले बर्दाश्त और अफसोसनाक हैं। इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ आबादकारों के तशद्दुद और इंसानी इमदाद की बंदिश की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर इसराइल पर पाबंदियों समेत मुख्तलिफ इक़दाम पर गौर कर रहे हैं। यूक्रेन के रूस पर बड़े ड्रोन हमले के बाद ट्रंप प्यूटन राब्ता। अमरीकी सदर ने कहा प्यूटन ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए ड्रोन हमले का जवाब देने का बताया। प्यूटन ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में किरदार अदा करने की पेशकश भी की। रूसी सदर ने भी इत्तफाक किया कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के पास फैसले करने के लिए वक्त बहुत कम है। यूक्रेन के रूस पर हालिया बड़े हमले। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमन मुज़ाकरात पर ही सवालात उठा दिए। कहा यूक्रेनी हुकूमत ने शहरियों को निशाना बनाकर साबित कर दिया कि वो दहशतगर्द एक तंजीम की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। यूक्रेन ने ब्रियांस्क और कोर्स्क में पुलों को निशाना बनाकर अमन मुज़ाकरात को सुपरदाज करने की कोशिश की है। यूक्रेन अमन नहीं चाहता, सिर्फ हथियार चाहता है। ऐसे अनासर से मुज़ाकरात कैसे किए जा सकते हैं? और दावते आम मीरपुर खास में 2 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल, 100 से ज़ायद स्टॉल्स लग गए। मैंगो फेस्टिवल में 200 से ज़्यादा इक़साम मौजूद। सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए भी स्टॉल्स लगाए गए हैं।